हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रैक लाइफ। आज हम बात करेंगे पैसों से रिलेटेड जो सबका फेवरेट टॉपिक है, पैसा, मनी। जो सब चाहते हैं कमाना कि मेरे पास ही पैसा आ जाए, मेरे पास ही पैसा आ जाए, मैं एक करोड़पति इंसान बन जाऊँ। लेकिन पता है आपको, बनना तो सब चाहते हैं, कमाना सब चाहते हैं कि मेरे पास ही पैसा आ जाए। लेकिन पता है सबके पास ये समझ नहीं होती। अगर ये समझ सब में होने लग जाए तो बात ही क्या हो जाए। लेकिन समझ सब में होती नहीं है। अब कैसी समझ की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी की सैलरी 50,000 और उसके खर्चे 70,000, 80,000, 1 लाख है, तो यकीन मानिए उस इंसान को पैसों की समझ बिल्कुल है ही नहीं। उसने अपना मैनेजमेंट ठीक से किया ही नहीं, पैसों का मैनेजमेंट उसको आता ही नहीं। तो यहाँ गलती उससे हो गई। अब वो अगर उसको लगता है कि लोन से गुजारा कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। लोन से कब तक गुजारा कर लोगी, नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचे हुए हैं तो आने वाले दिनों के लिए सावधान हो जाना। अब आपको पैसों की समझ बेशक होनी चाहिए। आप जो कमा रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। शो ऑफ ना करिए। शो ऑफ करने के चक्कर में एक दिन कर्ज के नीचे दब जाओ तो मत कीजिएगी। चलिए बात करती हूँ मैं। अगर हम पैसों को आकर्षित करने की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आकर्षित करने की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आपके बिलीव्स है ना, जो आप सोच रही हैं, अमीर लोगों के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में जो आप बोल रही हैं, उस चीज़ को आपको चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करना होगा, या आप ऐसा क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं अगर कि अमीर लोग बेकार होते हैं, या फिर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता हूँ, मैं तो पैसा कमाना ही नहीं जानता हूँ, मेरे तो बस की नहीं है पैसा कमाना। आप चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन आप ये सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं और आप अमीरों को गाली देते हैं। अमीर लोग तो ऐसे होते हैं, अमीर लोग तो ये होते हैं, वो होते हैं, गलत काम करते हैं। अगर ये चीज़ें आप बोलते हैं, अगर ये चीज़ें सच में आप फील करते हैं, तो यकीन मानिए पैसों की दिक्कत आपको हमेशा रहेगी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो पैसों की दिक्कत आपको हमेशा बनी रहेगी। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आप बदलें। अपने लिए भी सही चीज़ों, सही वर्ड्स का यूज़ करना शुरू करें। और जो ये आपके जो नेगेटिव बिलीफ आपने बना लिए हैं कि अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग वैसे होते हैं, तो इन चीज़ों को आप बोलना बंद करें। आपके बोलने से वैसे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी ज़िंदगी पर आप ध्यान दीजिए। आप उन लोगों को वहाँ देखिए जो एक गरीब इंसान था। उसने कैसे मेहनत करके, उसने कैसे अपनी सोच को बदल कर अमीरी को हासिल किया, कैसे उसने सही तरीके से, सही मेहनत करके उसने पैसों को आकर्षित किया। तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है तो अपनी सोच की बदलने की, अपने शब्दों को बदलने की। अगर आपके शब्द हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं कि मैं तो कमा नहीं सकता हूँ, मेरा तो बॉस ऐसा है, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो आप पैसों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमारे बहुत दिनों की, बहुत सालों की ये प्रोग्रामिंग हो रखी है। हमने कुछ पेरेंट्स से सीखा है, कुछ हमारे ही एक्सपीरियंसेस है कि हमने उनको इतना अपने अंदर बैठा लिया कि उनसे हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए आपको ज़रूरत है, अगर आपको पैसा कमाना है तो ज़रूरत है आपको। नेगेटिव बिलीफ को आपने बदल लिया और अब आपको ज़रूरत है उस पैसे को धन्यवाद कहने की जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आया है। आप देखिए आपके चारों ओर, आपके घर में कोई भी चीज़ है आपके पास जो पैसों से नहीं आई हो, एक भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चाहे वो किसी ने आपको गिफ्ट दी है, वो भी तो पैसों से खरीद कर लाया होगा। हर एक चीज़ हमारे घर में सब पैसों से ही आई है। पैसों आपने खर्च किए हैं, उसके ऊपर पैसा आपने खर्च किया है, तो आपको उन पैसों को धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए जो आप कमा रहे हैं, जो आप किसी से रिसीव कर रहे हैं, जो आप किसी को दे रहे हैं। तो धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है और ग्रैटिट्यूड तो बहुत बेस्ट है। आपकी फीलिंग्स वो जाती हैं ब्रह्मांड में, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो जाती हैं ब्रह्मांड में, और फिर आपको वही रिसीव होगा, कई गुना रिसीव होगा। कहा जाता है ना कि जिसके पास जो कुछ है वो उसकी वैल्यू नहीं करता, तो जो उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाता है। तो एक गरीब होने का कारण ये भी सबसे बड़ा है कि जो पैसा आपके काम आ रहा है ना, उसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं, उसको आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो धन्यवाद की भावना अपने अंदर रखिए, वो फीलिंग्स अपने अंदर रखिए, बहुत ज़रूरी है धन्यवाद की फीलिंग्स रखना। एंड थर्ड ये कि अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि पेरेंट्स की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की इज़्ज़त आपको बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अगर आपने 3 चीज़ें ट्राई कर ली ना,
धन्यवाद देना, पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, और ये जो समझ है पैसों की, ये चीज़ आप में आ गई। पैसा आएगा नहीं आपके पास, 100% पैसा आपके पास आएगा, 100% पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। और हाँ, अगर कोई ये सोचता है ना कि मेरे ऊपर सारा भार है, घर का सारा बोझ ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इंसान उसमें दबा हुआ है और सोचता है कि मेरे बिना तो इनका काम ही नहीं चलता है, मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अपने आप को इतना सुप्रीम आप मत बनाइए, क्योंकि आपसे सुप्रीम वो है, आपसे सुप्रीम वो है। हम बस मीडियम बनते हैं, माध्यम बनते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, हम बस मीडियम बनते हैं अपना घर चलाने के लिए। तो आपको अपने आप को इतना सुप्रीम नहीं बना लेना है, आपको वो सेवा को समझना चाहिए कि आपको एक सेवा मिली है, खुश होकर उस काम को आप करिए। तो आप कैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे? जब आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए आप कुछ चीज़ें को कर रहे हैं, इंटेंशंस आपकी प्योर है, तो आपके सारे काम आगे से आगे वैसे ही बनते रहेंगे। और पैसा तो एनर्जी है, आपको ज़रूरत है समझने की कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशंस क्या है। लेकिन आपको क्या सच में आपको पैसा कमाना है? आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? आपकी इंटेंशंस क्या है? आपकी फीलिंग्स क्या है? आप अमीर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? उस पैसे का आप धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसों का आप धन्यवाद करो। सारी चीज़ें, ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पैसा चाहिए, पैसों को आपने आकर्षित करना है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप पैसा बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड सुपर पावर है। आप पैसों का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि नहीं फीलिंग्स आ रही है, तो आप उस पल को आप याद कीजिए। आप बचपन में जाइए अपने लिए, आपको क्या चीज़ नहीं मिली? हर चीज़ तो पेरेंट्स हमें दिलाते हैं। और चलो, आपने स्कूल की पढ़ाई की है, आपने उसके लिए पैसा पे किया था? नहीं किया था, आपके पेरेंट्स ने पे किया था? किया था ना? आप पढ़ लिए ना, आपने कपड़े पहने थे, क्या आपके पास पैसे थे उस टाइम पे कपड़े खरीदने के लिए? आपके पेरेंट्स ही ला के देते थे। कितनी सारी वो ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास में, बचपन से लेकर अभी तक हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है। उन पैसे को आप देखिए और फिर उस ब्लेसिंग को महसूस कीजिए, क्योंकि पैसा एनर्जी है। आपको उस फ्रिक्वेंसी पर, उसकी वाइब्रेशंस पर होना पड़ेगा, मैच होना पड़ेगा। पैसों की वाइब्रेशन पर आपको जाना पड़ेगा। जब हम मार्केट जाते हैं, जब हम सब्जियां लेते हैं, तो हम बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। उसको भी ऐसे बोल देते हैं कि लूट रहा है तू लोगों को, तेरे कुछ हो जाए, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हैं। तो क्या वो सही है? नहीं है। अगर हाँ ठीक है, अगर आपके पास उतने पैसे हैं, लिमिट पैसे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे कोई सामान खरीदना चाह रहे हो, तो आप एक बार उनसे बोल सकते हो कि भैया ये 100 रुपये की जो चीज़ है आप मुझे 80 में दोगे। अगर वो देता है तो ठीक है, अगर वो नहीं देता है तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए। आप उससे बहस करने की क्या ज़रूरत है? आप उसको गलत उल्टा सीधा बोलने की क्या ज़रूरत है कि तू लूट रहा है, वो तो इतने पैसों की दे रहा था, तो इतने की दे रहा है। मत बोलिए ना, क्या ज़रूरत है आपको? क्योंकि जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो एक वहाँ पर ना एक छिपा हुआ पॉइंट होता है, छिपी हुई एक फीलिंग होती है कि आपके पास कमी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ मना नहीं करूँगी कि आपके पास जो पैसे हैं आपको उससे ज़्यादा खर्च करने हैं या आपको सारे पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए, जो भी आपने मैनेजमेंट अपना बनाया हुआ है कि इतना पैसा यहाँ लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। लेकिन आप किसी दूसरे का दिल ना दुखाएं, कुछ उल्टा सीधा बोलकर उनका दिल ना दुखाएं। ये गलतियाँ हम करते हैं, इन गलतियों को प्लीज़ करना बंद करें, क्योंकि ये गलतियाँ आपको कभी उभरने नहीं देगी, पैसों को आकर्षित नहीं करने देगी। कई बार हम बोल देते हैं ना कि पैसा तो हमारे हाथ का मैल है, आग लगे ऐसे पैसों को, ऐसे पैसों का क्या करना है, आग लगे ऐसे पैसों को, बोल देते हैं ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स। तो यूज़ ना करें, अपने लिए तो बिल्कुल ना करें, किसी और के लिए भी ना करें। और अगर ठीक है, आपके नेगेटिव बिलीफ्स आपके बने हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ होते हैं, अगर उनको आपने तोड़ना है तो अपने लिए बेस्ट अफर्मेशंस आप बनाइए, अपने आप को इस लायक समझिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका भी उतना अधिकार है उन पैसों पर जितना किसी अमीर बंदे का है। तो आप भी कमा सकते हैं पैसा, और बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर आपने अपनी सोच बदल ली। तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए खुलने लगती है जब हमारी सोच सही होने लगती है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं और यकीन मानिए, एक जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट करेगा। अगर आप दिल से उन फीलिंग्स को आप महसूस करते हैं, उन पैसों को आप
महसूस करते हैं कि इतना पैसा मेरे ऊपर लगा है, इतना पैसा मेरे हर महीने इतनी जॉब से आता है या बिजनेस से आता है, उन वर्कर्स का आप धन्यवाद देते हैं, अपने बॉस का आप धन्यवाद देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट हो जाएंगे। और पैसा एक एनर्जी है, पैसा बहुत आसानी से आएगा आपके पास में। बस आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, और सही तरीके से आप आकर्षित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब आप अपने बिजनेस का पैसा आता है आपके पास या जॉब का पैसा आता है, तो आप एक काम और कीजिए कि जो वो पैसा है ना, उसको आप एक पर्पस दे दीजिए कि इतना पैसा यहाँ खर्च होना है, इतना पैसा इधर खर्च होना है, इतना पैसा इधर खर्च होना है। उसको एक पर्पस आप दे दीजिए ताकि आपका पैसा इधर उधर खर्च बिल्कुल ना हो। बहुत बढ़िया है, ये करके देखिए, पर्पस दे के देखिए अपने पैसे को, और वहीं खर्च होगा फिर आपका पैसा। कहीं आलतू फालतू की चीज़ों पर खर्च नहीं होगा, बल्कि आप बचा भी लोगे। थोड़ी सी पैसों में भी बरकत हो जाती है, लेकिन बस हमें वो चीज़ें करनी आनी चाहिए। और ऐसा है अगर कि आपको पैसों के अभी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं ऐसी, क्या आप गलतियाँ कर रहे थे, और आपको अभी उन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार सिचुएशंस हमारी लाइफ में तब तक आनी बंद नहीं होती जब तक हम कुछ सीख नहीं लेते हैं। वो जो सिचुएशन हमारी लाइफ में जो बार बार आ रही है, जब तक हम उनसे जो हमें सिखाना चाह रहा है, वो सुप्रीम पावर सिखाना चाह रहा है, जब तक हम उस नहीं सीख लेते हैं, तब तक वो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती रहती हैं। तो थोड़ा सा अपने साथ में बैठिए और पूछिए अपने आप से कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में से। तो ज़रूर ये चीज़ें आप अपने लिए ट्राई कीजिए, और आप पैसों के मैग्नेट बन जाओगे, चुंबक बन जाओगे, मनी मैग्नेट बन जाओगे आप। बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी डीपली कभी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मुझे लगा था कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक मेन पॉइंट हो गए। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, आप सच में खुद ही मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर, अपने मदर फादर का आप सम्मान कीजिए, उनका आदर सम्मान बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में सफलता चाहते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है आपको पैसों से ही सफलता होती है, बहुत हर चीज़ में आपने सफलता चाहिए ना, तो मदर फादर का आपने सम्मान करना आना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, आदर सम्मान बड़ों का बहुत ज़रूरी है। और आप ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ग्रैटिट्यूड की भावना अपना लीजिए, ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हर एक चीज़ की वैल्यू जब आप करने लग जाएंगे, अपने पैसों की आप वैल्यू करने लग जाएंगे, पैसा आपके पास भागा आएगा, दौड़ा आएगा, क्योंकि उसको आपके पास अब आना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अब उसकी इज्जत करने लगे हैं, आप उसकी वैल्यू को समझने लगे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और यकीन मानिएगा बहुत पैसा आएगा आपके पास अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो। हम बहुत ज़्यादा से लाइटली ले लेते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना इतने कोई डीपली नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की हम अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइटली ले लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, गलत हम डिसीजंस ले रहे हैं, पैसों की समझ नहीं है, तो वो पैसा आएगा कैसे आपके पास में। तो ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है आप में। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे को बुरा ना समझिए। अगर आपके माइंड में है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा बुरे काम से आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत अच्छा है, और सही तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, सही सोच रखकर। सही सोच को अपनाइए और पैसे को सही तरीके से अपने ओर आकर्षित कीजिए। एक जो सिक्का है ना आपके पास में, उसकी भी वैल्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।